हेलो एवरीवन, प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। दिन हो या रात, जीएस आपके साथ। मैं आपका मेंटर शिवांशु सक्सेना पॉलिटिकल मैप की सीरीज में आज अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि साउथ अमेरिका की सारी पॉलिटिकल कंट्रीज आपको याद हो गई होंगी। आज हम लोग अफ्रीका के पॉलिटिकल कंट्रीज को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने ऑलरेडी एक अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप दिख रहा है। देख के तो डर लगता है, मगर यकीन मानिए धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो हम पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका के ठीक मिडिल से एक लैटिट्यूड गुजरता है जिसे इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर है। तो हमने आपको बताया था कि अगर इक्वेटर किसी लैटिट्यूड से गुजरता है, ये 0 डिग्री है, इसे इक्वेटर कहेंगे। तो हमने कहा था कि इक्वेटर के ठीक अपर हिस्सा अफ्रीका का जो फॉल करेगा अब वो नदर्न हेमिस्फीयर का ब्लॉक हो जाएगा, और इक्वेटर के ठीक साउथ में जो ब्लॉक आएगा उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कह देंगे। इससे पता चल रहा है कि अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है और अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको तकरीबन आप देखेंगे ये 37 डिग्री और 21 मिनट। तो ये आपको यहाँ 37 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ मिलेगा और तकरीबन 35 डिग्री के आसपास आपको सदर्न एक्सटेंट मिलेगा। तो यहाँ पर सदर्न एक्सटेंट पे जाते हैं तो यहाँ पर 34 डिग्री 51 मिनट साउथ लिखा मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में प्राइम मेरिडियन भी गुजरता है। तो यहां पर एक लाइन में खींच रहा हूं और ये प्राइम मेरिडियन है जो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, है ना, टोगो जैसे देशों से गुजरता है। तो इसे हम लोग 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस समय अफ्रीका का ये हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है और अफ्रीका का इस समय ये हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो यानी कि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूड होगा वो वेस्ट में रिप्रेजेंट होगा और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्ट में रिप्रेजेंट होगा। तो यहां पर हम फिर से लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक लॉन्गिट्यूड हम यहां पर इसको बनाएंगे जो आपका सेनेगल को टच करता हुआ निकलेगा, क्योंकि सेनेगल वो कंट्री है जहां पर केप वर्ड है और केप वर्ड इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और एक लॉन्गिट्यूड आपका सोमालिया को टच करते हुए निकलेगा, क्योंकि सोमालिया वो कंट्री है जहां आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा, रास हाफून। तो अगर हम यहां पर इनके एक्सटेंट को देखें तो आपको यहां पर 51 डिग्री 28 मिनट ईस्ट मिल जाएगा और यहां 17 डिग्री 33 मिनट वेस्ट मिल जाएगा। तो रास बेन सक्का
जो टुनीशिया में है वो अफ्रीका का नदन मोस्ट पॉइंट है। केप अगुल्लास जो साउथ अफ्रीका में है वो अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। यहां पर केप वर्ड जो सेनेगल में है वो अफ्रीका का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहां पर रास हाफून जो सोमालिया में है वो अफ्रीका का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये अफ्रीका के हमने लोकेशंस का आइडिया लेना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। दूसरे मैप पर जाते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर यहां से इक्वेटर गुजर रहा है तो इक्वेटर एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। फिर उसके बाद अफ्रीका में यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। फिर यहां पर अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है और यह भी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड अफ्रीका से गुजर रहे हैं। एक 0 डिग्री इक्वेटर, एक 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक 23.5 डिग्री साउथ जिसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोकेशंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं उसे हॉट जोन कहते हैं। तो यहां पर ये एक हॉट जोन है जहां पर हाई टेम्परेचर पाया जाएगा और ये भी एक हॉट जोन है जहां पर हाई टेम्परेचर पाया जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज अ ट्रॉपिकल कंटिनेंट जहां पर हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर पाए जाते हैं। अगर किसी जगह पे हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर पाए जाएंगे तो वहां स्किन का कलर भी डार्क हो जाता है। ये क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है। जहां पर टेम्परेचर लो पाए जाएंगे वहां स्किन का कलर भी व्हाइट हो जाएगा वहां स्किन का कलर भी व्हाइट हो जाएगा। माफ करिएगा, थोड़ा तबियत खराब है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो इक्वेटर है ये इक्वेटर है। अब ये जो इक्वेटर है ये कई देशों से होकर गुजर रहा है। तो किन किन देशों से होकर गुजर रहा है जरा देखते हैं। तो एक आपको यहां मिलेगा साओ टोम प्रिंसिप, फिर एक आपको ये देश मिलेगा जिसे हम गैबन कहेंगे, फिर एक ये देश मिलेगा जिसे हम कॉन्गो कहेंगे, फिर एक ये देश मिलेगा जिसे हम डीआर कॉन्गो कहेंगे। इस देश को युगांडा कहते हैं। फिर इसे केनिया कहेंगे और यहां पर ये सोमालिया है। तो अगर हम देखें तो इक्वेटर
passes through following countries in Africa। पहला साओ टोम प्रिंसिप, दूसरा गैबन, थर्ड इज कॉन्गो, फोर्थ इज डीआर कॉन्गो। डीआर कॉन्गो का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नाउ फिफ्थ इज युगांडा, सिक्स्थ इज केनिया एंड द सेवेंथ इज सोमालिया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन खींचें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये 23.5 डिग्री साउथ है, जिसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा है। और ये जिन देशों से होकर गुजर रहा है उसमें पहला है नामीबिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है साउथ अफ्रीका, फिर आपको एक देश मिलेगा मोजाम्बिक, और फिर आपको एक देश मिलेगा मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो हम यहां कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन अफ्रीका passes through following countries, passes through following countries। तो आप फर्स्ट बोलेंगे नामीबिया, सेकंड बोलेंगे बोत्सवाना, थर्ड बोलेंगे साउथ अफ्रीका, फोर्थ बोलेंगे मोजाम्बिक, लास्ट में बोलेंगे क्या, मेडागास्कर। फिर हम अफ्रीका को लेंगे और इस बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन कंट्रीज से होकर गुजर रही हैं उनको हम बात करेंगे। तो यहां पर हमने ये अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास कराया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। सो नाउ दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसे हमने कहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जिन देशों से गुजर रहा है उसके नाम है वेस्टर्न सहारा, फिर है मारुतानिया, फिर है अल्जीरिया, यहां पर है माली, फिर यहां पर है नाइजर, फिर ये है लीबिया और इसे कहेंगे इजिप्ट।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर in Africa passes through following countries. Passes through following countries. कौन कौन सी हैं? वेस्टर्न सहारा, मारुतानिया, माली, अल्जीरिया, देन नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। तो हमने ले देखिए काफी कंट्रीज इस समय देखी अफ्रीका की। इसे अफ्रीका का एक ब्लूप्रिंट समझिए, क्योंकि अफ्रीका में कुल 55 देश हैं। अफ्रीकन यूनियन की अगर बात करें तो कुल 55 देश हैं। अगर 55 देश याद करने हैं तो ये एक छोटा सा स्केलेटल मैंने आपके सामने प्रोड्यूस किया है। पहले इन देशों को याद कर लीजिए, तब मैं आपको अफ्रीकन यूनियन के 55 देश अगले 2 मैप में आपको याद करा दूंगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।